हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहरी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रहे ओपन सिस्टम की बात है और इसमें लिखा हुआ है सिंस फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो फॉर ओपन सिस्टम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय SFEE। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो ओपन सिस्टम के केस में क्या होती है? SFEE। ये क्या होती है SFEE? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखो, ये ओपन सिस्टम की बात चल रही है, तो ओपन सिस्टम में अगर आपसे कोई कहे फर्स्ट लॉ होता है, हाँ होता है, मगर उसकी फॉर्म क्या होती है? SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म। अब ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या होता है, किस तरीके से होता है, देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी, जिसका मतलब है नो चेंज विद टाइम। मतलब आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी आपका वेरिएबल है, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी अगर आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कोई भी कार है वो एक सेम वेलोसिटी से जा रही है और टाइम के साथ में dv/dt, मतलब टाइम के साथ में वो चेंज नहीं होता, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम बोलेंगे वो स्टेडी मोशन में है। इसका मतलब क्या होगा कि वो स्टेडी इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन सिस्टम में दो चीज़ें अप्लाई होंगी, एक मास कंजर्वेशन होगा, एक एनर्जी कंजर्वेशन होगा। मास कंजर्वेशन में बात कर लेते हैं कि जितना भी आपका मास होगा इन एंट्री पॉइंट पे, ठीक है, वो सारा का सारा आपका एग्जिट पॉइंट पे कैलकुलेटेड मास आना चाहिए। ठीक है, मास कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी गिवन सिस्टम में अगर आपका कोई मास इन हो रहा है, उतना ही मास आपका आउट होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये। अब ये क्यों किया गया है? देखो, इसलिए किया गया है ये क्योंकि हमने देखा था इन एन ओपन सिस्टम द एनर्जी कैन इंटरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मास, हीट एंड वर्क। अब क्योंकि ये ओपन सिस्टम है तो इसमें हीट, वर्क और मास तीनों फॉर्म में आपकी एनर्जी आ जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें मास कंजर्वेशन को लेके चलेंगे। अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या मतलब है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए हम यहाँ पे जितनी भी एनर्जी किसी भी सिस्टम में, ओपन सिस्टम की बात करें, जितनी एनर्जी इन होगी उतनी एनर्जी आपकी आउट होनी चाहिए। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ भी लगेगा। अब ये एनर्जी इन कितने टाइप की हो सकती है? देखो, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक में तो आपका इंटरनल एनर्जी आ गई, माइक्रोस्कोपिक में जो आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये हीट की फॉर्म में हीट इन हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना, इनके केस में पॉजिटिव लेना है। मतलब ओपन सिस्टम में अगर हीट इन हो रही है, अगर ये हीट इन हो रही है तो आपको वो पॉजिटिव लेना, और वो लिखना कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा हम इसलिए बस क्योंकि ये हमारा डेरिवेशन में है, या फिर हमने इस तरीके से एनर्जी इन में ये अजम्पशन माना है कि हीट हमारा इनपुट टू द सिस्टम जो होगा, हीट, वो हमारा पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में इन वाली हमने ली है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस के साइन के साथ आपको हीट रखना है अगर इन है। और अगर आउट है तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हो, ठीक है, तो वो आप माइनस के साइन के साथ रखोगे। ठीक, इसी तरीके से जो हमारे आउट है वो भी सेम होंगे, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे वर्क आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? किसी भी सिस्टम से अगर ओपन सिस्टम से हमारा वर्क निकलेगा, ठीक है ना, तो वर्क आउट आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो आपको आउट की जगह लिख के यहाँ पे माइनस के साइन रखना है। मगर अगर आप राइट हैंड साइड में लिख रहे हो तो और आपको पता है वर्क हो रहा है सिस्टम पे, वर्क ऑन द सिस्टम है, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन रखना है। ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वर्क आउट पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या क्या आता है, देखो, इनकी नोटेशंस लिख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी C1²/2, ठीक है, और ये PE पोटेंशियल एनर्जी GZ1, और ये हीट Q। अब ये P1 V1 क्या है उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी अगेन U, काइनेटिक एनर्जी C2²/2, PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी GZ2, और ये वर्क WCV, और P2V2 क्या है इसे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे सभी चीज़ें ये स्मॉल में लिखी हुई है, स्मॉल लेटर्स में है, तो इसका मतलब क्या है? ये सारी की सारी जो है इसकी जो यूनिट होगी किलो जूल पर केजी होगी। ठीक है ना, तो पर केजी के केस में ही ये सारी की सारी हमारी यूनिट्स होंगी। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी ये सब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, C स्पीड ऑफ फ्लूइड और मास, Z एलिवेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द डेटम, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, P1 V1 क्या है? एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑफ अ डिफरेंशियल मास इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है हम लोग देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इस तरीके से ओपन सिस्टम है, ठीक है, और ये हमारी हो गई उसकी
कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री, हमारा यहाँ पे कोई डिफरेंशियल मास है। अब इस मास को अंदर भेजने के लिए, पुश इन करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एनर्जी जो होगी वो P1 V1 यहाँ से आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे 1 जो ले रहे हैं इनपुट ले रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 आउटपुट लिया है तो यही मास जब यहाँ पे आएगा, इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन पुश करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या लगेगी, एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम बोल देते हैं यहाँ पे P2 V2, ठीक है। तो समझ में आया कि एक मास को कंट्रोल वॉल्यूम इन और आउट करने के लिए, ठीक है, आउट करने के लिए आप क्या करोगे, PV जो वर्क होगा, PV वर्क आप करोगे, करना होगा, ठीक है। तो ये आपको, ये कंसेप्ट है P1 V1 का, ठीक है। अब आते हैं अपनी उसी पे, तो यहाँ पे ये P1 V1 जो है इनपुट के केस में, Q क्या है, हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड का क्या मतलब है, सप्लाइड टू सिस्टम, सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो सप्लाइड है देखो, इसलिए वो पॉजिटिव लिया गया है वहाँ पे। और ये WCV क्या है, WCV है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम वर्क और शाफ्ट वर्क टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। देखो लिखा हुआ है टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, तो उसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक टर्म, ये एक लिखी हुई है इक्वेशन H इज इक्वल टू U प्लस PV, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। अब ये क्या होती है, क्यों होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हम एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी फ़िलहाल ये याद रखो, इंटरनल एनर्जी और PV का जो आपका समेशन होता है, ठीक है, उसको हम H बोलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है। ये स्पेसिफिक क्वांटिटी है इसलिए स्पेसिफिक है, और अगर इसको पूरी को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा स्पेसिफिक हट जाएगा, बस में एंथैल्पी रह जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखो आपके पास इक्वेशन क्या थी, ये थी। अब आपने क्या किया, इस U1 को और P1 V1 को एक जगह जोड़ के क्या बोल दिया, H1। इस तरीके से U2 और P2 V2 को जोड़ के क्या बोल दिया, H2। तो यहाँ पे फाइनली जो आपकी इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस WCV। इसी को बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है ना। यही होता है आपका फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम। अब इसमें एक पॉइंट है नोट करने वाला, उसको देख लो आप। देखो ये H1, ये Q, ये H2 और ये WCV, ठीक है ना। ये जो चारों है, ठीक है, ब्लू डॉट क्वांटिटी, ये ना, ये जो होंगी इन किस में होंगी, किलो जूल पर केजी में, या फिर न्यूमेरिकल में आपको इस तरीके से मिलेगी, किलो जूल पर केजी में हो, ठीक है। इस तरीके से, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। और ये मैं कुछ, ये जो बच गई है अब क्वांटिटी, ये वाली ब्लैक डॉट वाली C1 स्क्वायर बाई 2 GZ1, C2 स्क्वायर बाई 2 GZ2, ये जो होती है ब्लैक डॉट्स क्वांटिटी, ये क्या होंगी, ये होती है इन जूल्स पर केजी में। तो देखो इसमें किलो जूल पर केजी, इसमें जूल पर केजी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यूनिट बैलेंस करनी है, यूनिट्स टू बी बैलेंस्ड, ठीक है ना। तो यूनिट बैलेंस करनी है, आपको देखना है कहाँ हम मल्टीप्लाई करनी है 1000 की और कहाँ पे डिवाइड करना है। दूसरी मिस्टेक जो होगी वो ये होगी कि इफ़ मास इज़ गिवन, ठीक है, अगर मास दिया हो सिस्टम में जाने वाले जो आपका फ्लूइड है या फिर जो भी गैस है, देन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग द यूनिट्स, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि आपसे पूछा किस में गया है, किलो जूल पर केजी में पूछा गया है, या केवल किलो जूल में पूछा गया है, या जूल में पूछा गया। तो इन सब में से वो किस में पूछ रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर वो किलो जूल या जूल में पूछता है तब आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय मास इफ किलो जूल और जूल इज
यूज्ड, ठीक है ना, अगर आंसर की उसमें ये सब यूज़ हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।